बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली और होने वाले रुकन असम्बली इंशाअल्लाह जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब, सदर मोतमदीन अराकीन व अराकीन बल्दिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरे नौजवान साथियों, पस पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी ज़द्दा और माँ और बहनों, मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, 1949 में नवंबर 26 को हम तमाम इस मुल्क के बाशिंदों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसको रेटिफाई किया, उसकी तौसीख की और 26 जनवरी 1950 को मुल्क ने फैसला लिया कि हिंदुस्तान पर बाबा साहिब अम्बेडकर का बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन आइन का इतलाक़ होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा। मैं आपको बात बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि ये एक तारीख़ी दिन है और बीजेपी ने, उस वक्त बीजेपी नहीं थी जो संघ परिवार थी, आरएसएस, उसके उस वक्त के सदर गोलवालकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया जिसको अम्बेडकर ने बनाया, गोलवालकर ने ऑर्गेनाइजर मैगजीन में कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं मानते, हम मनु के कानून को मानते हैं। आज बीजेपी जो मंजलिस की मुखालिफत करती है और मंजलिस पर उंगलियां उठाती हैं, हम पूछना चाहते हैं कि क्या तुम्हारा गोलवालकर ये नहीं कहा था 1949 के ऑर्गेनाइजर मैगजीन में, उसका मजमून छपा कि हम मनु के कानून को मानेंगे, हिंदुस्तान के आइन को नहीं मानेंगे। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से, जो आरएसएस आज पूरी ताकत के साथ मलकपेट के गली कूचों में फिर रही है, ये आरएसएस जो 90 साल तक चड्डी पहनने के बाद अब पैंट पहनना शुरू किए, बच्चा बड़ा हो गया मगर सोच छोटी है आरएसएस की। यही आरएसएस जब तिरंगा बनाया गया था तो गोलवालकर, इनका आरएसएस का सर संचालक, ने कहा था कि इस तिरंगे को हम नहीं मानते, हम भगवा झंडे को मानते। और क्या कहा था, इसमें 3 रंग है और 3 हमारे लिए अशुभ है। तिरंगे को तुमने नहीं माना, तुम्हारा गोलवालकर नहीं माना। आज मलकपेट के गली कूचों में फिरने वालों, अहमद बलाला को हराने के लिए कोशिश करने वालों, याद रखो, मलकपेट का हर राय दहिंदगान हिंदुस्तान के आइन पर अटूट भरोसा करने वाला है। मलकपेट का एक एक वोटर हिंदुस्तान के तिरंगे को इज्जत की निगाहों से देखने वाला है और इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे ये अज़ाइम, तुम अपनी नाकामी का बोरिया बिस्तर लेकर 11 तारीख को यहां से जाओगे इंशाअल्लाह ताला। और मंजलिस के ताल्लुक से पूछते, मंजलिस क्या है? मंजलिस इंडियन पेट्रियटिज्म में भरोसा करने वाली है, मंजलिस इंडियन नेशनलिज्म को मानने वाली है। और नरेंद्र मोदी 2013 में मशहूर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर गुजरात, हिंदुस्तान के आइन पर ओत लिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, और कहा कि मैं हिंदू नेशनलिज्म को मानता हूं। मेरे भाई, हिंदुस्तान का जो नेशनलिज्म है वो सिर्फ इंडियन हो सकता है, हिंदू नेशनलिज्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान सिर्फ एक मजहब को नहीं मानता, आरएसएस सिर्फ एक मजहब को मानती है और दूसरे मजहबों को नहीं मानती।
आरएसएस सिर्फ एक कल्चर को मानती है। हिंदुस्तान कहता है कि नहीं, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से हम तमाम मजहब को मानते हैं। इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, यहूदियों को, जूस को, और हिंदुस्तान जो मजहब को नहीं मानते उनको भी मानता है। आरएसएस क्या बोलती है? एक मजहब। हिंदुस्तान का आईन बोलता है कि मुख्तलिफ कल्चर को मानेंगे, आरएसएस बोलती है एक ही कल्चर को मानो। मेरे भाई, ये लड़ाई है। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने अपनी सोच की अक्कासी उस राइटर्स के इंटरव्यू में कर दी, और आज आप देखते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को रोकने के लिए सबसे ज्यादा अगर आरएसएस और बीजेपी सरगर्म अमल है अंबरपेट के हल्के के बाद, तो मलकपेट में है। इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है कि मलकपेट पे अहमद बलाला का कैसा कब्जा हो गया। इनको तकलीफ इस बात की है कि मलकपेट में 4.5 साल नहीं बल्कि 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह कोई फसाद नहीं हुआ, कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं हुआ, अमन है। मुख्तलिफ वाकयात हुए, बहुत से लोग हैं उनको कंट्रोल कर लिया गया। ये कोशिश इनकी है। इनको तकलीफ थी, इनको शिकायत थी कि मजलिस सिर्फ मुस्लिम इलाकों में काम कराती है। हमने उसको झूठ साबित किया। ये झूठ था और रहेगा। अहमद बलाला ने हर इलाके में काम करवाया। अहमद बलाला ने दलितों के एससी बस्तियों में काम करवाया। अहमद बलाला ने क्रिश्चियनों के बस्ती में काम करा रहा। अहमद बलाला ने जो वोट मजलिस को नहीं दिए उनके इलाकों में भी काम करवाया। मजलिस ने सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की। मोदी की तरह नहीं, सबका साथ सबका विकास बोले, खाली अपना विकास कर लिए। नोटबंदी के नाम पर हिंदुस्तान के गरीबों को बर्बाद कर दिए। और आप देखते ये हैं कि बीजेपी हर महाज पर नाकाम। तो मेरे भाई, नवंबर के इस तारीखी महीने में इस दिन हमने अपने आइन को तौसीख की, और यही आइन हमसे कहता है, क्या कहता है? आइन कहता है कि लिबर्टी को हासिल करो, आजादी। हिंदुस्तान का आइन बोलता इक्वालिटी हासिल करो, मसावात। हिंदुस्तान का आइन कहता है जस्टिस, इंसाफ। अब आप सोचो, मजलिस की लड़ाई तो यही है ना, भाईचारगी पैदा हो, इंसाफ हो, मसावात हो। ये मजलिस की लीडरशिप में कोशिश कर रही है। और कांग्रेस बीजेपी क्या करती है? ये चमचों को सामने रखती है, चमचों की लीडरशिप बनाना चाहती है। और ये जो लड़ने आ रहे हैं ना, इनमें लड़ाई इस बात की है कि चमचों में चमचों का सरदार कौन बनेगा, ये इनकी कोशिश है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर उंगलियां, अहमद बलाला की खिदमात है, गैस की स्कीम है, खवातीन के लिए स्विंग मशीन का इंतजाम, ये तमाम काम मजलिस ने किए। अब आप बताइए, इनके पास कोई है ही नहीं प्रोग्राम। मोदी मोदी का नाम लेते थे, अब देख लिए कि मोदी के नाम पे वोट नहीं मिल रहा, तो आ गए अपने एजेंडे पे मंदिर के। और कांग्रेस भी आ गई। कांग्रेस के लीडर जोशी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कि हमने ही बाबरी मस्जिद के ताले खुलाए थे। अब जो तेलुगु देशम का उम्मीदवार पुरानी साइकिल पर गम के पैंडल मारकर मलकपेट के सपोटा बाग में आया, जरा उससे पूछो, प्यारे, क्या तुम्हारा जोड़ीदार मस्जिद के ताले खुलाया नहीं खुलाया? तो बोलिए मैंने करा, उन्होंने करे। तुम क्या करे? मेरे को महल्ले के नाम पे वोट दो। अरे महल्ले का इलेक्शन नहीं है प्यारे, ये असेंबली का इलेक्शन है। ये मजलूम अवाम की बेबाक आवाज को मजबूत करने का इलेक्शन है। ये तहजीब और तमद्दुन को मजबूत करने का और उसको बचाने का इलेक्शन है। जो लोग हमारी शनाख्त को मिटाना चाहते, उनको पंच से पंजा आजमाई करके उनको पास करने का इलेक्शन है, जमहूरी अंदाज में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
अपनी पार्टी को मजबूत करिए, इत्तेहाद को मजबूत करिए। ये तेलुगु देशम और कांग्रेस जितना जाहिरन इनका सेकुलरिज्म है, कुछ नहीं है। राहुल गांधी आए, चार मीनार के दामन में खड़े होकर अब्बा की इमारत के सामने खड़े होकर बेटे को गाली दिए। कभी यह भी नहीं देखे कि अब्बा की इमारत इतनी ऊंची है, आप इतने ही दिख रहे सामने उसके। अब्बा की इमारत के सामने मजलिस पर उंगली उठाए। क्या यह बात सच नहीं है कि कांग्रेस ने खुद कहा कि राहुल गांधी एक जनेऊधारू हिंदू है? आपको मालूम जनेऊधारू हिंदू किसको बोलते? मालूम आपको? नहीं बोल तो मैं बदनाम हूं भड़काऊ भाषण में, सुनो आप, मगर नोटिस नहीं दे सकते उसके ऊपर क्योंकि उन्होंने बोले। जनेऊधारू हिंदू वो होता है जो गले में तागा पहनते। जितने आलाजात के लोग होते वही होते। आप और हम तो वर्ना सिस्टम में नहीं आते। अब इनका लीडर जनेऊधारू हिंदू है। हिंदुस्तान में 20% अक़लियतें, आदिवासी, दलित, ईसाई कहां जाएंगे? नहीं, हम तो जनेऊधारू हैं। अब मैं क्या करूं? नहीं, आप गुलामी करना, भीख मांगना हमारे सामने, इलेक्शन नहीं लड़ना, मगर 90% पोलिंग कराना। मेरे भाई, यही लड़ाई है मजलिस की कि हम झुकेंगे नहीं, हम अपना हक मनवा के रहेंगे। हम हिंदुस्तान में किसी की गुलामी नहीं करेंगे, हम हिस्सेदार के तौर पर रहेंगे, हम किराएदार बनकर नहीं रहेंगे। यही तो लड़ाई है मजलिस की। और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो खिदमात अंजाम दिए वो आपके सामने है। कांग्रेस तेलुगु देशम का क्या प्रोग्राम है कि पहले असदुद्दीन ओवैसी पर मजलिस पर इल्जाम लगाओ, सौदा करे सौदा करे सौदा करे। दिल्ली से 2 सहाफी आए, आके मुझसे मजाक करने बोले, ओवैसी साहब जरा हमारे लिए तो कुछ छोड़ो, हम भी थोड़ा सौदा कर लेंगे, आप सबसे सौदा कर लिए। मैं बोला भाई क्या कर सकता हूं भाई, ये लोग एक मिजाज बना के रख दिए कि मैं जमहूरी तौर पर अपनी आवाज को बुलंद कर रहा हूं, सौदा कर लिए। अरे भाई आप 150 MP लाओ, मोदी को हराओ ना, कौन रोक रहा आपको? आप नहीं रोक पाएंगे, मगर मजलिस को रोकना, मजलिस की कामयाबी को रोकना। आप लाओ 150 MP, हिस्सा खत्म। नहीं, आप कैसा लड़ते इलेक्शन? लड़ेंगे इलेक्शन राहुल गांधी, इंशाअल्लाह ताला तुमको बताऊंगा राहुल गांधी। और चंद्रबाबू नायडू सुनो, 15 जनवरी संक्रांति के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करूंगा और तुमको बताऊंगा क्या होता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और राहुल गांधी सुनो, मोदी सुनो, वाराणसी को भी ये भड़काऊ भाषण जाएगा, अमेठी को भी जाएगा। चार मीनार के दामन में तो खाली 1500 को जमा करे, उतने तो अगर मैं डाइस बना के सपोटा बाग में डाइस बनाकर ठहर जाऊं कि आओ मलकपेट के नौजवानों सेल्फी लेने, तो हजारों जमा हो जाएंगे। इतने जमा हो जाएंगे कि शेरवानी के गुंडिया फाड़ के बोलेंगे लो लो लो। इन्हों खाली यूं यूं करते, हम यूं यूं बोलते, मगर इतना ले रहे तो वोट भी डालो जाके। खाली लेके देखा ऐसा नहीं, वोट भी डालना, दबा के बोलना देखे दबाया, दबाना जाके इन लोगों को। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि वक्त बहुत कम, क्या टाइम है? 3 मिनट है ना, बहुत है, बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, बहुत है माशाअल्लाह। तो मेरे भाई आज कल 26 नवंबर है। थोड़ी देर के लिए याद करिए हमारे हिंदुस्तान के नजीम सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को, जिनमें मुंबई पर हमला हुआ था, पाकिस्तान से जालिम कसब एंड गैंग आई थी, मुंबई की सरजमीन पर खून की होली खेली गई थी। थोड़ी देर के लिए याद करिए, इस मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा होगा इंशाअल्लाह ताला। और हम दहशतगर्दी को ना फरोग देते, ना उसको मानते, बल्कि उसकी मजम्मत करते हैं। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से सिर्फ इतना पूछना चाह रहे कि आप रेडिकलिज्म, एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं, कैसे
फैजाबाद में 1-2 लाख लोग जमा कैसा हो जाते? क्या करना चाह रहे हिंदुस्तान का आप? क्यों डराया जा रहा है? क्यों हमसे कहा जा रहा है कानून लाएंगे? क्या ये आप इस तरह से हुकूमत करेंगे? तो खैर, आप तो गोलवालकर के चाहने वाले हैं, आपने किताब भी लिखी गोलवालकर के बारे में। मेरे भाई, जमात को मजबूत करिए। बीजेपी से मुकाबला है मलकपेट में। अहमद बलाला को कामयाब मत करिए, अपने आप को करिए। मलकपेट के इस अमन को कामयाब करिए, मलकपेट के इस भाईचारगी को कामयाब करिए, जिसमें तमाम हिंदू, मुसलमान, हमारे दलित भाई सब एक साथ हैं। इसको कामयाब करिए। ये जो तरक्की का सफर है उसको जारी और सारी रखिए। मंजलिस के मुखालिफीन, तुम इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह तुमको शिकस्त देगा इंशाअल्लाह ताला। तुम क्या अज़ाइम तुम्हारे हैं, तुम्हारे कुछ भी हो सकते, मुझे अल्लाह काफी है। तुम घर की खामोशी में बैठकर तुम साजिशें कर रहे हो, मैं तो सिर्फ दुआ कर सकता हूं। जब सुनता हूं तकलीफ होती है, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह तुम्हारे को राह रास्त पर लाए। मगर याद रखो, इलेक्शन तो 10-12 दिन में हो जाएगा और किसी भी हाल में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हल्क़ असेंबली मलकपेट से कामयाब करेगा इंशाअल्लाह ताला। यहां से हमारा मुकाबला बीजेपी से है। मुत्तहिद रहिए, अपने के कोर्ट को कामयाब करिए। मजलिस का ये काम जो हमारे बुजुर्गों ने किया कि एक गुलदस्ते में सब मकतबे फिक्र, मसलक, मजहब के लोगों को जमा करना, इस गुलदस्ते को मजबूत रखिए मेरे भाई। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।